गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो 19 और 20 जुलाई दोनों दिन के लिए रहने वाले, क्योंकि किसी कारणवश हम 19 तारीख की करंट अफेयर की वीडियो नहीं लेकर आ पाए थे। और इस वीडियो में सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं दोस्तों, और पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरे डिटेल में बताया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 जुलाई को। अब देखिए 18 जुलाई को क्यों? क्योंकि 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्केई जगह पर। ओके दोस्तों, अब देखिए एक और प्रश्न बनता है और सीधे पेपर में पूछा जाता है दोस्तों कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, इनका पूरा नाम है। और ये दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है इनको सम्मान देने के लिए, ठीक है। और इनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज यानी कि नोबेल प्राइज 1993 में दिया गया था। और इनके रंग भेद शासन को समाप्त करने के लिए वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 1994 से लेकर के 1999 तक दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम जानेंगे अगला प्रश्न। और उससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। या तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, या तो अच्छी नहीं लगेगी दोस्तों तो डिसलाइक कीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक ही कीजिएगा, जैसे लगेगी वैसे कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है अवश्य कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम सुधार सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि अवश्य बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी 2020 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको 3 नंबर पर दोस्तों। अब किस मामले में? तो वर्ल्ड में जितने भी हमारे स्टार्टअप होते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं दोस्तों, उसको चालू करने के लिए जो भी स्थान होते हैं उसमें अच्छे स्थानों की सूची में भारत की रैंकिंग कितनी है? 3 नंबर पर। अब देखिए कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा 48 देशों को चुना गया इस रैंकिंग को जारी करने के लिए। अब देखिए दोस्तों जो सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची है उसमें भारत की रैंक है 3 नंबर पर। तो 1 2 3 कौन है दोस्तों? 1 नंबर पर है चाइना, 2 नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स और 3 नंबर पर है अपना भारत। अब देखिए दोस्तों इसमें अगली रैंकिंग है, अगली रैंकिंग कोस्ट सिनेरियो के मामले में, यानी कि जो भी हम अपना उद्योग चालू करेंगे उसमें जो हम पैसे लगाएंगे तो पैसे में जो किफ़ायती जो कंट्री हैं वो कौन सी हैं? तो पहली किफ़ायती कंट्री है चीन, दूसरी है वियतनाम और तीसरी उसके बाद है अपनी देश इंडिया। यानी कि दोस्तों बेसलाइन सिनेरियो और कोस्ट सिनेरियो इन दोनों रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 3, आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला रिपोर्ट है कौन सा? तो अगला है रिस्क सिनेरियो, यानी कि दोस्तों रिस्क किस मामले में? तो ये रिस्क हो जाता है जो हमारे बिजनेस चालू करेंगे वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उस पर कितनी खपत आएगी, उस मामले में दोस्तों ये रिस्क है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा रिस्क कौन से देश में? तो ये रिस्क आता है कनाडा में, ये 1 नंबर पर रैंकिंग है। 2 नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स और 3 नंबर पर है सिंगापुर दोस्तों, ठीक है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 30 नंबर पर। आपको याद क्या करना है? तो भारत की रैंकिंग और नंबर 1 कौन रहा है ये याद कर लीजिएगा, तो आपका दोस्तों काम हो जाएगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और बनता है कि जो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है ये बेसलाइन सिनेरियो और रिस्क सिनेरियो इसमें 2 नंबर पर है। और पिछले साल यानी कि 2019 की रैंकिंग के अनुसार भी ये 2 नंबर पर ही था, आप ये भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए इस रैंकिंग को जारी किया किसने? तो कुशमैन एंड वेकफील्ड ने। तो उसके दोस्तों प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं जॉन फ्रैटर। कौन? जॉन फ्रैटर उसके अध्यक्ष हैं और उसका हेड क्वार्टर है शिकागो। शिकागो कहाँ है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि जो भी रैंकिंग जारी की गई है इससे जुड़े हुए तथ्य हमेशा पेपर में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। भारत कोर्टेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 में डेटा साइंस डोमेन में कौन से नंबर पर है? तो ये नंबर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 51 नंबर पर है ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 के डेटा साइंस डोमेन के अनुसार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो कोर्टेरा है जिसने इस इंडेक्स को जारी किया है ये है क्या? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब देखिए इसके माध्यम से ये भी कहा गया है कि पिछले सालों के मुकाबले जो भारत है उसने
बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्किल्स के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि जो भी इसके प्रतिस्पर्धी देश हैं उनके साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए 60 देशों का सहारा लिया गया, इन 60 देशों को रखा गया। अब देखिए कोई भी अगर इंडेक्स जारी किया जाता है तो कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ सैंपल के आधार पर दोस्तों, तो इसमें 60 देशों के 10 उद्योगों को लिया गया। ठीक है, और 10 उद्योगों के लगभग 11 क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। अब देखिए दोस्तों अध्ययन जो किया गया तो किस माध्यम से, तो लगभग 1 साल के अंदर में 65 मिलियन इन देशों के व्यक्तियों से दोस्तों बातचीत की गई, इनसे सुझाव लिया गया, तब इस इंडेक्स को जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बाद में जानेंगे कुसेरा के बारे में, क्योंकि इसके बारे जानने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम जानेंगे इस रैंकिंग के बारे में दोस्तों। तो पहली रैंकिंग है डेटा साइंस डोमेन, जैसे मैंने ये प्रश्न भी था, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 51 नंबर पर, और नंबर 1 कौन है तो रूस, 2 नंबर पर, यानी कि उसके बाद स्विट्जरलैंड, और फिर है बेल्जियम का नंबर आता है। ठीक है, और अगला है बिजनेस डोमेन, इसमें भारत का नंबर है 34, फिर है स्विट्जरलैंड का नंबर, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क 1 2 3 हैं। फिर दोस्तों भारत का रैंकिंग है टेक्नोलॉजी डोमेन के अनुसार 40 नंबर पर, और नंबर 1 है रसिया, 2 है बेलारूस और 3 है स्विट्जरलैंड दोस्तों। ठीक है, आपको जैसे मैंने पिछले रैंकिंग में बताया था कि आपको भारत की और नंबर 1 कौन है ये याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, बस आपको इतना याद करना। अब देखिए इस रैंकिंग को जारी किया है कोटेरा के द्वारा, यानी दोस्तों कुसेरा के द्वारा दोस्तों, तो उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इसके संस्थापक है डाफने कोलर और एंड्रयू एनर्जी, इसके संस्थापक, और इसके सीईओ हैं जेफ मोंगे अल्कानाइड, और इसका मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अगला प्रश्न, रोज क्रिश्चियन ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, तो ये बन गई है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैबोन की। अब देखिए गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और 6ठी देश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 16 जुलाई 2020 को शपथ ले लिया, और वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाया। राष्ट्रपति का नाम है अली बोंगो अंडिम्बा, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे रोज क्रिश्चियन ओसुका के बारे में। अब देखिए इन्होंने अपनी पढ़ाई अर्थशास्त्री के रूप में करी, कहाँ से तो गैपनीज इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस से। ठीक है, और ये 2012 में गैबोन की वित्त मंत्री यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उस पद पर भी रह चुकी हैं, तथा ये गैबोन की राजधानी है लिब्रेविन, वहाँ की पहली महिला मेयर के रूप में भी ये रह चुकी हैं। अब देखिए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और वहाँ की राजधानी लिब्रेविन की पहली महिला मेयर के रूप में भी ये रह चुकी हैं। अब देखिए ये 2 देश है, यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है तो मुद्रा चलती है सेंट्रल अफ्रीकी CFA फ्रैंक। कौन सा सेंट्रल अफ्रीकी CFA फ्रैंक नाम की यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है दोस्तों, अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहाँ की राजधानी आप इसके बारे में देख ही लिया है। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी प्रवीण सिद्धार्थ, और ये भारतीय राजस्व सेवा यानी कि जो आयकर होता है उसके 2001 बैच के एक अधिकारी हैं, और इससे पहले ये राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कर्तव्य के अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि अपनी सेवा दे रहे थे दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है कि इससे पहले राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो उनका नाम है विक्रम सिंह। कौन दोस्तों, विक्रम सिंह, और अभी भी उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी था, और उनको दोस्तों नियुक्ति की गई थी राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में 2017 में। अब देखिए इसके बाद उनको कहाँ भेजा गया, कहाँ नियुक्त किया गया है, तो उनको शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। किसको, तो विक्रम सिंह को, और दोस्तों वे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस यानी कि IRTS के 1997 बैच के दोस्तों एक अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद कर लेना है। ओके, अब हम जानेंगे अगले प्रश्न 6 नंबर के बारे में। कचरे से बिजली किस राज्य में बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड राज्य में कचरे से बिजली बनाई जाएगी। और उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है, और इसके बाद उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से प्रतिदिन
5 मेगावाट की बिजली बनाई जा सकती है। दोस्तों आपको याद कर लेना। अब देखिए इसका पीछे का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए जो भी दोस्तों कूड़ा फैला हुआ है उसके जगह पर कूड़ा हटाना, उस जगह को खाली करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए एक आपने वर्ड सुना होगा, पहाड़ी प्रदेशों में इस अभियान को, इस योजना को लागू किया गया। अब देखिए राज्य में टोटल जिले हैं 13 और जिसमें से 10 जिले केवल पहाड़ी प्रदेश के, यानी कि इस योजना को 10 जिलों में लागू किया जाएगा उत्तराखंड के। आपको दोस्तों इतना याद कर लेना है। और दोस्तों राज्य सरकार के अनुसार जितने भी 10 जिले हैं पहाड़ी प्रदेश के, इसमें हर दिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है। कितना? 900 टन कचरा उत्पन्न होता है और इन कचरों से प्रतिदिन 5 मेगावाट की बिजली बनाई जा सकती है। आपको दोस्तों ये भी याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इससे जुड़े हुए तथ्य जानेंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों जो पूछे जाते हैं दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि जो कैपिटल है उत्तराखंड की वो कहाँ है दोस्तों, तो वो ठंडियों की देहरादून है और गर्मियों की है गैरसैंण और हाल ही में बनी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसके गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और इसकी पार्लियामेंट में सीटें राज्यसभा की 3 हैं और लोकसभा की 5 है। अब देखिए राज्य कब बना था, तो 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था। किससे अलग होकर, तो उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर ये राज्य बना था। ठीक है, अब जिसकी राज्य की नदी है गंगा, जानवर है कस्तूरी मृग, पक्षी है हिमालयन मोनाल, फूल है ब्रह्म कमल, पेड़ है बुरांस का पेड़ और खेल कौन सा है, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे ऐसे ये प्रश्न है जो सीधे पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा और हमारी वीडियो आप रोज देखते होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था पहले प्रश्न में, कि आप जरूर इस पर रिएक्शन दीजिएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगती है और क्या आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और खराब लगेगी, आपको पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऑर्केस्ट्रा टेक में लगभग 187 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई है? तो योजना बनाएगी ऑप्शन नंबर से इनकी L&T नाम की कंपनी की तरफ से जो ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी है उसको खरीदने की योजना बनाई गई है। दोस्तों कितने रुपए में, तो 187 करोड़ रुपए में। अब देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है, जो ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है ये कौन सा काम करती है? दोस्तों ये काम करती है कि मान लो कि हमारे फोन पे कभी नेटवर्क नहीं आता, यानी कि जो हमारे टावर में प्रॉब्लम होती है तो उसको दोस्तों जो इंजीनियरिंग सपोर्ट होता है उसको देने का काम करती है, उसको ठीक करने का काम करती है ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी। अब देखिए जो L&T है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछा था दोस्तों। जो L&T इसका फुल फॉर्म होता है लॉर्सन एंड ट्रूबो। क्या? लॉर्सन एंड ट्रूबो इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए इसको दिसंबर तक 2 किस्तों में 187 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे L&T की तरफ से। दोस्तों जो पहली किस्त है उसमें 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाएगी। अब देखिए उसको भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो होगा 82.6 करोड़ रुपये। अब देखिए जो दूसरी किस्त है उसमें कितने दिए जाएंगे, तो उसमें दिए जाएंगे 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि और उसको भारतीय रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है 105 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो L&T के बारे में। दोस्तों एक बार और मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताता हूं, तो लॉर्सन एंड ट्रूबो इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय है बड़ोदरा। और बड़ोदरा कहाँ है, तो बड़ोदरा है गुजरात में, आपको ये याद करना होगा। और इसके पेन टाइम के CEO और प्रबंध निदेशक हैं केशव पांडा। कौन? केशव पांडा इसके पेन टाइम के CEO एंड प्रबंधक निदेशक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और 8 नंबर के दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म है उसमें गूगल की तरफ से 7.73% की हिस्सेदारी, यानी कि दोस्तों जो इसके शेयर हैं वो गूगल की तरफ से खरीद लिए गए हैं। दोस्तों आपको ये भी जानकारी दे देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मांडुलस हाउसिंग ने किस IIT के साथ जिसमें मेडिकेम नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई को विकसित किया है? इसको बनाया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से। अब देखिए दोस्तों जो मेडिकेम नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई है ये किस काम में आएगा? दोस्तों ये काम में आएगा कि अगर कोई सा भी कोविड-19 का रोगी होता है उसका पता लगाने में, यानी कि उसकी टेस्टिंग करने में, उसकी स्क्रीनिंग करने में, उसका पहचान करने में और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसका इलाज करने में, यानी कि उसका उपचार करने में ये काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसको कहीं भी और कभी भी 4 व्यक्तियों द्वारा 2 घंटे में बनाया जा सकता है और ये पूरा काम करने
लगेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट ये है कि इसको लॉन्च कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में इसको लॉन्च किया गया दोस्तों, इसको विकसित किया गया पहली बार। अब देखिए इसको IIT मद्रास के 2 छात्रों ने बनाया था, कब, 2018 में। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो IIT मद्रास के बारे में। जो IIT मद्रास है इसका मुख्यालय है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके पेरेंट टाइम का CEO हैं श्री राम रविचंद्रन, इसके CEO हैं, तथा इसके निदेशक हैं भास्कर राममूर्ति, इसके निदेशक हैं। आपको दोस्तों इतना याद कर लेना है। और मेडिकेम नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई को विकसित किया IIT मद्रास ने, और इसका उद्घाटन हुआ है वायनाड में। ओके, अगला प्रश्न, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने समृद्धि वन अभियान का उद्घाटन किया है, तो उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से। अब देखिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया दोस्तों। अब देखिए उन्होंने इस अवसर पर कहा है कि समृद्धि वन अभियान के अंतर्गत में जो राज्य के प्रत्येक नागरिक एक पेड़ अवश्य लगाए, यानी कि दोस्तों पेड़ लगाने का अभियान है। अब देखिए इसको देहरादून जिले के स्थल गांव से लॉन्च किया गया। अब देखिए स्थल गांव से क्यों, क्योंकि स्थल गांव में दोस्तों राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह का जन्म हुआ था, और इनको सम्मान देने के लिए दोस्तों समृद्धि वन को स्थल गांव से लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हरेला उत्सव, इसमें हरेला का मतलब क्या है, तो हरेला का मतलब है हरे रंग का दिन। और दोस्तों जो हरेला उत्सव है इसको उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के नागरिकों और हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कुछ क्षेत्रों में साल के 3 बार मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों मोटा मोटा तौर पर समझिए कि 3 बार में कब कब, तो हम दोस्तों एक साल में 2 बार नवरात्रि आती है। तो दोस्तों उन नवरात्रि में दोस्तों नवरात्रि कौन कौन सी होती है, तो एक गर्मियों की, और दोस्तों एक जो दशहरा में जो नवरात्रि आती है उस दौरान इसको मनाया जाता है। और दोस्तों एक जो अब की बार मनाया गया 16 तारीख को, किस अवसर पर दोस्तों, तो ये मनाया गया जो हमारा मानसून होता है, तो मानसून के दौरान एक बार मनाया जाता है। आपको याद कर लीजिएगा जो मानसून का जो हरेला उत्सव है उसको स्वर्ण हरेला उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, तो स्वर्ण हरेला उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों इससे उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए एक फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए आमतौर पर जा रहे हैं दोस्तों कि जो तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के अंतर्गत में, तो दोस्तों भारत सरकार के जो सीमा संगठन की जो BRO की तरफ से दोस्तों वहाँ की जो सीमावर्ती क्षेत्र वहाँ पर रोड को बनाने के लिए 1691 रुपये की राशि आवंटित की गई थी। आपने प्रश्न कुछ दिन पहले देखा था। और उसी के साथ में दोस्तों उत्तराखंड के मनस्यारी में भारत का पहला लीचेन पार्क को भी विकसित किया गया है। ठीक है, आप ये भी याद कर लीजिए, आप रिवाइंड कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस तारीख से होगा, तो इसका आयोजन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 नवंबर 2022 से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन होगा। दोस्तों इसका शेड्यूल हाल ही में जारी किया गया, इसीलिए हमने इस प्रश्न को रखा है। और दोस्तों ये कतर के अल बायड स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। कितने चरणों में, तो 12 चरणों में दोस्तों, और एक दिन में इसमें 4 मैच कराए जाएंगे। अब देखिए इस टूर्नामेंट की अवधि के दौरान अगर इसका कोई स्टाफ और अगर कोई खिलाड़ी चाहे कि अपने देश चले जाएं दोस्तों, वो जो भी हवाई यातायात है उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये पहला वर्ल्ड कप है दोस्तों, ये पहला फीफा का विश्व कप है जो अरब देशों में हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये ऐसा पहला भी है किसी मुस्लिम बहुल देशों में भी हो रहा है। दोस्तों कौन सा देश है, तो वो है कतर, इसको आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों एक ये भी प्रश्न बनता है, और ये लास्ट ऐसा फीफा का वर्ल्ड कप है जिसमें 32 टीमें शामिल हो रही है दोस्तों। और जो इसका अगला होगा 4 साल बाद आएंगे 2026 में, उसमें कितनी टीमें भाग लेंगी, तो 48 टीमें भाग लेंगी दोस्तों। आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सीधा प्रश्न ये भी बन जाएगा। ओके, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों, हमने पूछा था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश का सबसे शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है, यानी कि नंबर 1 शिक्षा संस्थान कौन सा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि मद्रास में है दोस्तों। ठीक है, ये नंबर 1 है। अब देखिए इस प्रश्न का जवाब किसने दिया है, तो सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज, अमित मलिक, अजय त्यागी, यश कुमार, रितेश कुमार और मोहन सिंह, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे
आज का प्रश्न दोस्तों, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करने वाली कौन पहली सिख महिला बन गई। दोस्तों जो पहली होती है आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सीधे पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपसे एक बार और अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों कि आप अवश्य अपना रिएक्शन दीजिएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ये भी रिएक्शन दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ख़राब लगी तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे दोस्तों, शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो बनाने में जो ऊर्जा लगती है दोस्तों, टाइम लगता है, उसके लिए आपको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। और आपसे दोस्तों अनुरोध है और मुझे विश्वास है कि आप इसको अवश्य शेयर कीजिएगा, ओके। और अपना ख्याल रखिए और इसी तरह तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।